सो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, थंबनेल से आप जान चुके हो कि मैनेजर्स का जो ड्रामा चल रहा है हर एक लीग में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि देखो लीग खत्म हो जाने के बाद, सीजन खत्म हो जाने के बाद यूसीएल का फाइनली सिर्फ बाकी है, बाकी तो सीजन डन एंड डस्टेड है। सीजन खत्म हो जाने के बाद मैक्सिमम लोग या फिर फुटबॉल फैंस के ऊपर ये एक्साइटमेंट रहता है कि हमारे टीम का जो प्लेयर्स है ट्रांसफ़र कैसे होगा, हमारे टीम में नया प्लेयर्स कौन से आएंगे या फिर हमारे टीम से नया पुराने प्लेयर्स कौन से जाएंगे, सुपरस्टार का क्या हेरा फेरी होगा, एम्बापे कहाँ पे जाएगा, हैरी केन कहाँ पे जाएगा, इस तरीके का क्वेश्चन आता था। वंडर किड कौन से साइन होगा, कौन से हाईएस्ट मिलियन का साइनिंग कौन से प्लेयर्स होगा, ये सारी चीज़ के ऊपर एक्साइटमेंट रहता था। लेकिन इस बार का ट्रांसफर मार्केट भाई लोग कुछ नया ट्रांसफर मार्केट है। इस बार का ट्रांसफर का मेन मुद्दा ये है कि भैया मैनेजर कौन से आएंगे। बहुत सारे मैनेजर्स हैक हुए मेरे भाई लोग, एंड ला लीगा का बात बताओ, बुंडेसलीगा बताओ, ये फिर प्रीमियर लीग बताओ, एंड बहुत सारी टीम्स अपना नया मैनेजर साइन करते हुए। अगर सीरिया का बात करें तो यूवेंटस में अपना मैक्स एलेग्री को सैक करते हुए, मैक्स एलेग्री कप फाइनल में जिताया था, अटलांटा के खिलाफ 1-0 से यूवेंटस को जिताया। लेकिन उसके बाद भी मैक्स एलेग्री को सैक करते हुए यूवेंटस के जो मैनेजमेंट बोर्ड है उनके साथ थोड़ा पंगा हो गया, ईगो क्लैश हो गया, तो मैक्स एलेग्री को अपना रास्ता देखना पड़ा। एंड उसके बाद यूवेंटस ने अपना नया मैनेजर सिलेक्ट भी कर लिया। बोलोग्ना का जो मैनेजर था थियागो मोटा, उनको सिलेक्ट कर लिया। अब बोलोग्ना बहुत सालों बाद यूसीएल के लिए क्वालिफाई किया, थियागो मोटा ने क्वालिफाई करवाया। अब यूवेंटस के साथ वो लॉन्ग प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हुए। अब देखना पड़ेगा यूवेंटस यहाँ से कौन से न्यू डायरेक्शन में जाएगा। एसी मिलान भी अपना मैनेजर चेंज करते हुए वो शायद लिल का मैनेजर लेके आया। इंटर मिलान का मैनेजर चेंज नहीं हुआ। इंटर मिलान का पिछले 2-3 सीजन से जो सीजन जा रहा है इंजागी के अंडर में, तो बट अभी तो वो अपना मैनेजर चेंज नहीं करेंगे। यूसीएल का फाइनल बताओ या फिर बैक टू बैक सीरिया बताओ। नेपोली भी अपना मैनेजर चेंज करते हुए, नेपोली का शायद बातचीत एंटोनियो कॉन्टे के साथ हो रहा है, तो 7-8 दिन के अंदर आपको शायद एंटोनियो कॉन्टे का आपको अपडेट मिल जाएगा। शायद नेपोली भी अपना मैनेजर चेंज कर देगा। उसके बाद अगर बुंडेसलीगा में आते हैं तो बुंडेसलीगा में बहुत क्वेश्चन था 1-1.5 महीना पहले कि जावी अलोंसो कहाँ पे जाएगा, लिवरपूल जाएगा या फिर रियल मैड्रिड जाएगा। लेकिन जावी अलोंसो ये बोलते हैं कि भैया एक और साल में बायर लेवरकुसन में रुकूंगा। दैट इज आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, वेरी वेरी फेयर डिसीजन ऑल्सो, क्योंकि उनका ट्रिबल नहीं हुआ लेकिन उनका डोमेस्टिक डबल हो चुका है और एक साल और रुकना चाहिए जावी अलोंसो को। तो जावी अलोंसो बायर लेवरकुसन में रुकेंगे। लेकिन बायर्न म्यूनिख में भैया अलग लेवल का चेंज हुआ है कि विंसेंट कंपनी जो भैया बर्नली का मैनेजर था, बर्नली को रेलीगेशन बैटल नहीं झेल पाए, रेलीगेट हो गया बर्नली सेकंड डिवीजन में प्रीमियर लीग में। उनका जो मैनेजर है विंसेंट कंपनी, वो चले गए भैया बायर्न म्यूनिख। मुझे लगता है ये बायर्न म्यूनिख की ये बहुत डेस्परेट साइनिंग है, क्योंकि बायर्न म्यूनिख चाहता था टुकल को रोकना। बाद में जब उनके पास देखा कि मार्केट में ज़्यादा कुछ चांसेस है नहीं, क्योंकि हांस शिफ्लिक जा चुका है आपका बार्सिलोना, जुलियन नागलसमैन आपका जर्मनी के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका है, तो बायर्न म्यूनिख के बाद उतना कुछ मौका था नहीं, इसलिए उन्होंने टुकल को कन्विंस करने की कोशिश किया। लेकिन जावी जैसा टुकल कन्विंस नहीं हुए, इसलिए कहने की डेस्परेट एक मूव है कंपनी को। अब देखना पड़ेगा बर्नली से आप बायर्न म्यूनिख में बुंडेसलीगा प्रेशर, चैंपियन बनने का प्रेशर। उसके बाद पिछला सीजन आप चैंपियन नहीं बने, राइट। पिछला सीजन आपका एक डिकेड का सबसे खराब सीजन है। इतने बड़े बड़े ईगो, इतने बड़े बड़े क्लैशेस होता है। एंड टुकल के साथ जो फॉल आउट हुआ था, किमिक बताओ या फिर हैरी केन बताओ या फिर आपका मुलर बताओ, ये सारे लोगों के साथ जो फॉल आउट हुआ था, वो फॉल आउट को कैसे मैनेज करेंगे, बुंडेसलीगा जीतेंगे कि नहीं, इस तरीके का बहुत सारा क्वेश्चनेबल, बहुत सारा इंटरेस्टिंग फैक्ट होने जा रहा है। अब देखना पड़ेगा कि कंपनी वहाँ पे जाकर एंटिसिपेट कर पाते कि नहीं। पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खिलाते कंपनी, जो अभी देखना पड़ेगा बायर्न म्यूनिख में कैसे होता है, क्योंकि बायर्न म्यूनिख पोजीशन बेस्ड फुटबॉल तो नहीं खेलता मेरे भाई, हाई मिडलिक फुटबॉल खेलता है बायर्न म्यूनिख, काउंटर अटैक, हाई मिडलिक, ये सारा चीज़ खेलता है। अब देखना पड़ेगा कैसे एंटिसिपेट करेगा विंसेंट कंपनी और बायर्न म्यूनिख के पास जो स्क्वाड है उस तरीके से कैसे एंटिसिपेट होता है, अब देखना पड़ेगा। अब उसके बाद हम लोग अगर मूव करते ला लीगा में, तो बार्सा का भैया मैनेजर का जो आपका चेंज है वो हो गया। जावी फाइनली सैक हो चुके हैं। सेविया के साथ उनका जो लास्ट गेम था 2-1 से जीते हैं बार्सिलोना, एंड जावी का वो लास्ट मैच था। एंड उसके बाद हांस शिफ्लिक आ चुके हैं हमारे बार्सिलोना के कैंपेन में। हांस शिफ्लिक के ऊपर बहुत कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि हांस शिफ्लिक का जो प्लेइंग स्टाइल है, बार्सा का जो प्लेइंग स्टाइल है, इट्स लाइक अ साउथ पोल नॉर्थ पोल। हांस शिफ्लिक हाई मिडलिक फुटबॉल खिलाता है, मिडफील्ड में बुली करने का फुटबॉल, स्पीडी विंगर, बहुत सारे गोल स्कोर करने का, मिडफील्ड से बहुत सारे शॉट मारेंगे। जब बायर्न म्यूनिख का जो वो पूरा सीजन था, क्योंकि हांस शिफ्लिक इज नॉट अ ओल्ड कोच, इट्स अ वेरी न्यू कोच, क्योंकि हम लोगों ने हांस शिफ्लिक को देखा नहीं। हांस शिफ्लिक को हम लोगों ने देखा 14 या 15 महीने बायर्न म्यूनिख में, उसके बाद जर्मनी में उनका उतना एंटिसिपेट नहीं हुआ, इसलिए जर्मनी उनको सैक कर दिया। लेकिन बायर्न म्यूनिख में वो 1.5 साल से कोचिंग के, एक सीजन कोचिंग किए थे, 6 ट्रॉफियाँ जीते थे, ट्रेवल वगैरह आप लोगों ने उठाए थे, आप लोगों ने देखा 8-2 बार्सिलोना, उसके बाद वगैरह वगैरह चीज़ हुआ था। अब वो सीजन के ऊपर हम लोग अगर बेसिस में बात करते, हम लोग जानते
कि हांशिप लीग बहुत ही ज़्यादा हाई मेटेलिक फुटबॉल बताओ, बहुत ही ज़्यादा प्रेसिंग फुटबॉल बताओ खिलाते हैं। मतलब उनका ये मोटो होता है कि 2-3 गोल आप हमें दोगे तो हम आपको 7-8 गोल देंगे, राइट। इस तरीके का फुटबॉल खिलाता है। तो इस तरह का प्लेयर बार्सा के पास है, मुझे तो नहीं लगता बार्सा के पास है, क्योंकि बार्सा का मिडफील्ड बहुत ही टेक्निकल मिडफील्ड है, वो फिजिकली मिडफील्ड नहीं है। बार्सा का जो विंगर्स है वो बहुत इनसाइड रन लेने वाला या फिर क्रिएटिव वाला विंगर्स है। उनके पास उतना स्पीडी विंगर जो विथ प्रोवाइड करेगा उस तरीके का भैया विंगर्स उनके पास नहीं है। रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की जो हांशिप लीग के पास था बायर्न म्यूनिख में, वो है तगड़ा रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की था, पिक रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की था। अभी का रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की क्वेश्चनेबल है। जो डिफेंस है बायर्न म्यूनिख डिफेंसिवली उतना स्टेबल नहीं था, क्योंकि देखो आप उतना अटैकिंग फुटबॉल खिलाओगे, हाई प्रेसिंग फुटबॉल खिलाओगे तो पीछे आपका बट ऑब्वियस प्लेस खुलेगा। अब उस प्लेस को बंद करने के लिए क्या बार्सिलोना के पास सॉलिड डिफेंडर्स है, जो डिफेंडर का स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, फिजिकली बताओ कॉम्पैक्टनेस क्रिएट करेगा। अब उसके ऊपर भी क्वेश्चनेबल है। हाँ है, कुंडे आराओ है, लेकिन कुंडे का जो इंजरी रिपोर्ट है, आराओ का जो इंजरी रिपोर्ट है देखना पड़ेगा। तो टोटल मिला के क्वेश्चन है, लेकिन इंटरेस्टिंग टू सी कि बार्सा कैसे यहाँ से एंटीसिपेट करेगा, हांशिप लीग कैसे एंटीसिपेट करेगा। क्योंकि देखो 2-3 महीने के अंदर बार्सा को हाई मेटेलिक फुटबॉल या फिर हांशिप लीग पोजीशन गेम फुटबॉल जो बार्सा का डीएनए वो कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो हांशिप लीग को भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। बार्सा के पास जितने सारे प्लेयर्स है उनको भी थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा कि कैसे काम होता है। आई थिंक एक वर्ल्ड क्लास मैनेजर हांशिप, देखो बहुत सारे लोग हांशिप लीग को बोलते हैं वर्ल्ड क्लास मैनेजर क्योंकि उसके पास ट्रॉफी वगैरह है, लेकिन ज़्यादा टेन्योर है, फिर ज़्यादा हम लोगों ने टाइम देखा नहीं हांशिप लीग का। तो मैं नहीं बोलूँगा कि वर्ल्ड क्लास मैनेजर है, लेकिन जावी से तो अपग्रेड है बट ऑब्वियस, क्योंकि यूसीएल आप जीत रहे हो, ट्रेवल आप जिता रहे हो, तो बट ऑब्वियस बड़े प्लेयर्स को मैनेज करना है या फिर ईगो क्लैश थोड़ा बहुत मेंटेन करना है, ये सारा चीज़ तो गारंटी कर पाता है हांशिप लीग। अभी यंग प्लेयर्स के साथ कैसे हांशिप लीग काम करेगा ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, देखना पड़ेगा। एंड बार्सा किस टाइप के प्लेयर को टारगेट करेगा या फिर बार्सा कौन से प्लेयर को छोड़ेगा इस बार के ट्रांसफर मार्केट में, ये भी देखना पड़ेगा। टोटल मिला के बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, लेकिन देखना पड़ेगा क्योंकि बार्सा के पास भी यंग प्लेयर्स है, लामासी एट द एंड ऑफ द डे है, उनके पास क्वालिटी तो उनके पास है, और हांशिप लीग के पास भी भाई फुटबॉलिंग ब्रेन है। देखते हैं कैसे एंटीसिपेट होता है। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे भाई प्रीमियर लीग में। प्रीमियर लीग में तो भाई धमाके के ऊपर धमाका हो रहा है। चेल्सी ने अपना पोचेटिनो सैक कर दिया, पता नहीं क्यों, सेक्सी लग रहा था इसलिए सैक कर दिया। तो उन्होंने लेके आया कि लिएस्टर के एंजो मरेस्का को लेके आया, क्योंकि आप देखियो लिएस्टर का जो मैनेजर है एंजो मरेस्का, उन्होंने प्रमोशन करवाया आपके लिएस्टर को। एंड इस बंदे के ऊपर अगर मैं बोलूँ दैट इज सिटी का असिस्टेंट कोच था, जिस बार पेप गार्डियोला आपके ट्रिबल जीते थे, उनका असिस्टेंट कोच एंजो मरेस्का था। फुटबॉलिंग ब्रेन थोड़ा बहुत पेप से सिमिलर है, पोजीशन गेम फुटबॉल खिलाता है। और टॉड बोली जो हमारे ओनर है हमारे चेल्सी का, उनका एक फैंटेसी है कि हमारा टीम भैया पोजीशन गेम फुटबॉल खिलाएगा। ये क्या फैंटेसी मेरे को पता नहीं आज के जनरेशन में कि हमको पोजीशन गेम फुटबॉल खिलाना है। पोजीशन गेम फुटबॉल कैसे खिलाना है मेरे भाई आपको? मतलब फुटबॉल का मेन मोटो क्या होना चाहिए? देखो मेरे पास भी फुटबॉल का डेप्थ नहीं है, मैं भी आपकी तरह फैन हूँ, लेकिन कॉमन सेंस ना, फुटबॉल ऐसा खिलाओ जिस तरीके से आप जीतो, फुटबॉल ऐसा खिलाओ कि आपके पास ट्रॉफी आए। ये पोजीशन गेम फुटबॉल का क्या फैंटेसी है हर एक ओनर का, मेरे को पता नहीं। लेके आए, चलो फाइन, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी दिए, मतलब आप देख पा रहे हो 1-2 साल का एक छोटा सा प्रोजेक्ट नहीं, लॉन्ग प्रोजेक्ट करना चाहता है चेल्सी एंजो के अंडर में। एंड 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी दिए। हम देखना पड़ेगा कि किस तरीके से एंटीसिपेट होता है, क्योंकि देखो एंजो मरेस्का जो कोच है पोजीशन गेम फुटबॉल खिलाते हैं, मैंने बताया यंग प्लेयर्स के साथ अच्छी तरीके से काम कर पाता है। एंड चेल्सी के पास तो भैया हज़ारों यंग प्लेयर्स है। अब देखते हैं कि चेल्सी का जो प्रोजेक्ट है, जो मेरे को लग रहा था कि पोचेटिनो के अंडर में थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो रहा था। पोचेटिनो जब आया था पहला 10-12 मैच थोड़ा हौच पौच हुआ, लेकिन उसके बाद थोड़ा एंटीसिपेटेड हुआ, और बैक टू बैक पिछले लास्ट 5 और 6 गेम में चेल्सी अनबीटेन था, बहुत बढ़िया तरीके से कन्विंसिंगली जीता बैक टू बैक मैच। उसके बाद सैक कर दिया, उसके बाद एंजो को लेके आया, पता नहीं क्या होगा। एंड चेल्सी का जो ओनर से क्या पागल है या फिर क्या करना चाहता है मेरे को पता नहीं, लेकिन होप फॉर द बेस्ट कि लिएस्टर का कोच प्रमोशन करके आए, मोटिवेशन थोड़ा बहुत है, यंग प्लेयर्स के साथ काम कर पाता है। अब देखते आने वाले सीजन में क्या होगा। उसके बाद हम लोग अगर बात करें सिटी के ऊपर, सिटी से एक भैया क्वेश्चन आ रहा है, इसके ऊपर मैं कंफर्मेशन नहीं दूंगा, आने वाले 7-8 दिन के बाद फिर से मैं एक वीडियो में मेंशन करूंगा। दैट इज पेप गार्डियोला का भैया ये आखिरी सीजन हो सकता है। उसका कारण थोड़ा बहुत हम लोग बात के वीडियो में बात करेंगे, कारण थोड़ा बहुत मैं जान चुका हूँ, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। और भी कुछ रिलायबल सोर्स से अगर कंफर्मेशन आता है तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि अगला सीजन पेप गार्डियोला का लास्ट सीजन हो सकता है एज अ मैनचेस्टर सिटी मैनेजर। पेप अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन नहीं कर रहे हैं, तो ये इट्स अ बिग न्यूज़ फॉर प्रीमियर लीग फैंस कि पेप का जो एरा है 9 साल में आई थिंक
छः प्रीमियर लीग, राइट, 4 है, 6 प्रीमियर लीग भाई, 6 प्रीमियर लीग, ठीक है ना। तो ये है चीज़, 4 पीट कंप्लीट, ट्रिपल कंप्लीट। तो ये एरा खत्म होने जा रहा है। हमारे एरिक टेन हैग भैया ने बोला था कि एरा कम टू एन एंड, तो एरा खत्म करने जा रहा है एरिक टेन हैग भैया। तो देखना पड़ेगा, इस चीज़ के ऊपर कंफर्मेशन नहीं है, आने वाले वीडियो में मैं कंफर्मेशन दूंगा। अब देखते कैसा होगा। एंड उसके बाद हम लोग अगर मूव करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड में, फाइनली मैनचेस्टर यूनाइटेड में तो भैया अलग लेवल का सर्कस चल रहा है। कल पूरा दिन कम से कम मैनचेस्टर यूनाइटेड का इधर उधर मतलब हेरा फेरी कम से कम 10 से 12 बार हुआ। एक बार बोला जा रहा है कि एरिक टेन हैग रुकेंगे, एक बार बोला जा रहा है एरिक टेन हैग सैक हो जाएंगे। मतलब ओनर्स का ओपिनियन जाने तो गारंटी आप एरिक टेन हैग को सैक करना चाहते हैं, बट ऑब्वियस, क्योंकि देखो न्यू ओनर्स जब आते हैं गारंटी हर एक टीम में या फिर हर एक क्लब में ऐसा होता है कि वो लोग नए सेटअप से शुरू करना चाहता है अपना एरा। पुराने जितने सारे मैनेजमेंट के लोग हैं या फिर पुराने जितने सारे प्लेयर्स है, पुराने जितने सारे मैनेजर्स है, उनको सैक करना चाहते हैं, न्यू एरा शुरू करना चाहते हैं। बट हर एक कंपनी में, हर एक फुटबॉल क्लब में, हर एक फ्रेंचाइजी में होता है। न्यू मैनेजमेंट लेके आए, विलकॉक्स लेके आए, उमर बरेटा लेके आए, जितने सारे मैनेजमेंट के लोग थे, जॉन मर्ता बोलो, रिचर्ड अर्नल्ड बोलो, उनको सैक कर दिया गया, उनको निकाल दिया गया। तो न्यू मैनेजमेंट का चेंज हुआ है, डैन एशवर्थ भी आ जाएंगे। तो कहने की वो लोग समझ रहे कि भाई एक नया प्रोजेक्ट बिल्डअप करे 4-5 साल के लिए, एक नया प्रोजेक्ट, नया कि यंग कोच का क्या फैंटेसी मेरे को पता नहीं। यंग कोच इसलिए भी चाहिए पता नहीं कि वो आपके कंट्रोल में रहे, वो आपका यस मन रहे कि भैया ज़्यादा कुछ ना बोले, जो उनको ट्रांसफर दिया जाए या फिर जो उनको काम बोला जाए चुपचाप करता रहे। या फिर आप यंग कोच इसलिए बुलाना चाहते हो कि आप लंबा प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो, पता नहीं मेरे भाई। लेकिन यंग कोच अपॉइंट करना चाहता था, पिछले 7 दिन में 2-3 मैनेजर के ऊपर लिंक वगैरह बना, टुकल के साथ लिंक वगैरह बना, उसके बाद पोचेटिनो के साथ लिंक वगैरह बना। डिजर्बी जो ब्राइटन छोड़ चुके हैं इस बार के सीजन में, अब डिजर्बी के ऊपर क्वेश्चन है भाई डिजर्बी कहाँ पे जाएंगे। जगह पे न्यूज़ दिखा था ट्विटर पे कि डिजर्बी का जो आपका रिलीज क्लॉज है 4 मिलियन, वो किसी एक सीक्रेट क्लब ने दे दिया है, पता नहीं सीक्रेट क्लब कौन है। हमने सोचा था चेल्सी में जाएगा डिजर्बी, अब क्योंकि चेल्सी का टॉट बोली भैया फैंटेसी करता है हमारा टीम, भैया पोजीशन गेम फुटबॉल खिलाता है। और डिजर्बी भैया प्रीमियर लीग में आप जानते हो ब्राइटन से किस तरीके का पोजीशन गेम फुटबॉल खिलाता है। लेकिन डिजर्बी तो चेल्सी नहीं जा रहे, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे डिजर्बी मैनचेस्टर यूनाइटेड आ सकते हैं। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई लिंक था किरन मैकेना से, बहुत सारे लोग जानते नहीं है मैकेना कौन है। मैकेना है इप्सविच का आपका मैनेजर है, जो इप्सविच को प्रमोट करके प्रीमियर लीग में लेके आया। एक्चुअली मैकेना जो है वो हमारे मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैनेजर था, अंडर 18 का मैनेजर था, जोसे के अंडर भी असिस्टेंट था। मैनचेस्टर यूनाइटेड के एकेडमी के जो प्लेयर है उनको ग्रूम वगैरह किए थे। उनके बाद मैकेना को निकाला गया क्योंकि मैकेना बहुत ही ज़्यादा हाई मेटलिक एंड हाईएस्ट लेवल पे ट्रेनिंग करवाता था, और ट्रेनिंग में बहुत सारे यंग प्लेयर्स इंजरी होते थे। पता नहीं हमारे प्लेयर्स का डिमांड किया था, तो बहुत सारे लोग बोले कि भैया किरण मैकेना की वजह से बहुत सारे प्लेयर इंजर्ड हो रहे, तो उनको निकालो, तो उनको निकाला गया। वहाँ से गया मैकेना बाहर, उसके बाद टॉटनम में गए, उनके जो एकेडमी उनके साथ भी काम वगैरह किया, वहाँ पर भी बहुत सारा चीज़ सीखे बंदे ने। उसके बाद इप्सविच गया 2021 या 22 में, उसके बाद इप्सविच को बैक टू बैक 2 सीजन में 2 प्रमोशन करवाए। लीग 1 से चैंपियनशिप पे लेके आया, चैंपियनशिप से अगले साल ही आपका प्रीमियर लीग में लेके आया। 2 साल में 2 बैक टू बैक प्रमोशन एक अल्टीमेट चीज़ है। लेकिन देखो आप चैंपियनशिप में बताओ, ये सोशल मीडिया, ये प्रेशर, ये ईगो क्लैश, ये इतना पैसा या फिर पैसे को कंट्रोल करना, कौन से प्लेयर को साइन करेंगे, कौन से प्लेयर को नहीं साइन करेंगे, आपको ट्रॉफी जीतना है, ये सारा प्रेशर गारंटी चैंपियनशिप में नहीं रहता। तो उसके ऊपर एक क्वेश्चनेबल था कि किरण मैकेना मैनचेस्टर यूनाइटेड में आके क्या होगा। अब मेरे को एक चीज़ है, मेरे को एक बंदे के ऊपर कॉन्फिडेंस है, दैट इज उमर बरेटा के ऊपर मेरे को कॉन्फिडेंस है, जो सिटी का सीईओ था, जो अभी यूनाइटेड का सीईओ है। तो जब किरण मैकेना को अगर लेके आना चाहते थे तो बट अभी तक प्रोजेक्ट था, लेकिन फैंस का बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि देखो एरिक टेन हैग जो भी किया है 2 साल में बंदे ने 2 ट्रॉफी जीता है। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भैया एरिक टेन हैग खराब मैनेजर की अच्छा मैनेजर है, डजंट मैटर, एक मैनेजर को लेके आ रहे हो ना, तो मिनिमम आपको 3 साल देना चाहिए, क्योंकि 3 साल अगर आप नहीं दोगे एक मैनेजर को तो एक प्रोजेक्ट बिल्ड नहीं होगा। आर्टेटा का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, उसको भी 3 साल लगे थे ठीक ठाक तरीके से प्रोग्रेशन होते हुए। क्लॉप भी अपने 4 साल बाद एक ट्रॉफी जीता था। तो हर एक मैनेजर को 3 साल मिनिमम आपको देना चाहिए, तो 3 साल तो अभी तक नहीं हुआ। तो बट ऑब्वियस एरिक टेन हैग एक और साल डिजर्व करता है। तो इट्स अ रियली फैन वर्सेस ओनर्स। अभी फैंस चाहते हैं कि एरिक टेन हैग रहे एंड ओनर्स चाहते हैं कि भैया हम लोग नया एक प्रोजेक्ट बिल्ड करें। अब उसके ऊपर एक क्वेश्चन है रॉबर्टो डिजर्बी का क्या होगा ब्राइटन से। तो रॉबर्टो डिजर्बी भी एंट्री मार सकता है, देखना पड़ेगा आने वाले 3-4 दिन में किस तरीके से होता है। मुझे लगता है कि 2-3 दिन के अंदर आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि एरिक टेन हैग रुकेंगे या फिर नहीं रुकेंगे। मेरे से अगर पूछो तो आई एम इन टेन हैग को एक और साल रुकना चाहिए। बेटर मैनेजमेंट, क्योंकि हमारे पास मैनेजमेंट नहीं था, अभी हमारे पास मैनेजमेंट अच्छा है, तो बेटर मैनेजमेंट, एरिक टेन हैग कैन बी अ लीथल मैनेजर। तो देखना पड़ेगा आने वाले सीजन में क्या होगा। एंड ट्रांसफर मार्केट भी ओपन होगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये पूरा का पूरा मैनेजर ड्रामा
ड्रामा। अब देखते हैं कौन सा मैनेजर किस तरीके से एंटिसिपेट कर पाता है, लेकिन ये सीजन भैया कतल इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि बहुत सारे न्यू टीम में न्यू मैनेजर, न्यू फिलोसॉफी, न्यू फॉर्मेशन, न्यू कलेश, न्यू आपके प्लेयर के साथ बॉन्डिंग या फिर झगड़ा होगा। देखते आने वाले ट्रांसफर मार्केट में किस तरीके से चीज़ एंटिसिपेट होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, सायोनारा।